घर पहुंचकर दादी और अम्मी को क्या कहूंगी कि क्यों जल्दी आ गई। क्या मुसीबत है। मत परेशान हो, आंटी ठीक हो जाएंगी जल्दी, देखना। कभी इतनी बीमार हुई नहीं ना, इसलिए ज्यादा परेशान। मौसमी है, देखो जब मौसम बदलता है तो हम सब बीमार होते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं इस दिनों में। तुम्हारी ऐसी शक्ल देखेंगी ना तो और परेशान हो जाएंगे आंटी। तुम तो ठीक रहो यार। शुक्र है ये मुसीबत तो टली। अल्लाह करे घंटा 1.5 घंटा और सोती रहे दादी। हबीब, तुम आज इतनी जल्दी आ गई? सब खैरियत तो है ना? अम्मी वो तबीयत खराब हो रही थी, अचानक सर दर्द हो रहा था। अच्छा तुम बैठो, पानी देती हूँ मैं तुम्हें, बैठो। नहीं, वो बैग में पानी की बोतल थी, पी लिया था मैंने, थोड़ा आराम कर रही थी। अच्छा ये बताओ आई कैसे? बहन वाला तो नहीं आता इस वक्त तक? जी वो कमल ने ड्रॉप कर दिया था मुझे। अपने बाप को फोन कर देती, वो लेने आ जाता। वो दादी, मैंने तो कमल को कहा था कि अब्बू को कॉल कर देती हूँ। उसने कहा पता नहीं तुम्हारे अब्बू को ऑफिस से छुट्टी मिले ना मिले, मैं ही तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। अच्छा तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, फिर दवा खाना और सो जाना। जाओ शाबाश। जी। रुक, इधर बैठा। खुले सर फिरती है, हजारों बलाएं होती हैं, इसलिए कहते हैं जवान लड़की हमेशा सर ढांप के रखे, दुपट्टा खोल के ले, अपने आप को ढांप के रखे। अगर तू है कि बात ही नहीं सुनती मेरी। बेटा समझदारी की बातें मैं कहती हूँ, तेरी दुश्मन नहीं हूँ, तेरे भले को कहती हूँ। चाय। मेरी आज शबाना भाभी से फोन पे बात हुई थी। कोई नई बात हुई थी क्या? हाँ, बात तो नहीं थी। अफान की ट्रेनिंग खत्म हो रही है और खत्म होते ही वो वापस आ जाएगा। मैं सोच रही थी कि उसके आते ही शादी की तारीख मांग लूं। किसकी शादी की तारीख? तुम्हारी और रोहिना की शादी की तारीख। और किसकी शादी की तारीख होगी? हैरान तो तुम ऐसे हो रहे हो जैसे तुम्हें अपने और रोहिना के रिश्ते के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अम्मी जो बात बचपन में खत्म हो चुकी थी उसका जिक्र क्यों करती हैं आप बार बार? इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? अम्मी मैं रोहिना से नहीं, अबीर से शादी करना चाहता हूँ। अबीर। अबीर चेक कर, अच्छा है ना, पिंकिश सा लाइट सा। अरे इसको छोड़ो, तुम ये देखो। ये क्या है? ये वही हीरो जिसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया है। रिश्ता? अस्तगफिरुल्लाह। इतने बदसूरत आदमी से थोड़ी ना मैं शादी करूंगी, मेरी जूती करती है ऐसे से शादी। अरे भाई मैंने इतनी मुश्किल से अब्बू के मोबाइल से तस्वीर चुराई है और तुम इसको फजूल कह रही हो। अब्बू के मोबाइल से तस्वीरें चुराती हो? दिखाओ। क्या चक्कर है भाई? अरे भाई देखो, दादी की कजन की बेटी है ना परवीन आंटी, उनका बेटा है ये। इसका तुम्हारे लिए रिश्ता आया है।
सब घर वाले बहुत खुश हैं। ये लोग लाहौर में रहते हैं, अगले महीने कराची आ रहे हैं। अच्छा, आते ही इनसे तुम्हारी बात पक्की होगी और कुछ महीनों में तुम रुखसत हो जाओगी। वाओ, मेरी प्यारी बहन फलक ने तो सारी प्लानिंग कर ली। कंग्रेचुलेशंस। अब जाओ और जल्दी से अपनी बहन के लिए गरम गरम चाय बना लो। जाओ ना। थैंक यू। ये अबीर कौन है? अबीर ना मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है। सालों से रोहिना को तुम्हारी दुल्हन बनाने के अरमान अपने दिल में लेकर बैठी हो और तुम किसी और लड़की की बात कर रहे हो। वो बहुत अच्छी है। वो जैसी भी हो, जो भी हो, उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो मोहसिन। नहीं निकाल सकता ना अम्मी। किस किस्म का फजूल मजाक कर रहे हो मेरे साथ? मजाक नहीं है अम्मी। वो चाहती है मुझे, मैं भी उसे प्यार करता हूँ। रोहिना भी तुम्हें दिलो जान से चाहती है। तुम जानते हो किसी लड़की के साथ अगर किसी का नाम जुड़ जाता है तो वो नाम जिंदगी भर उसके दिल में बसा रहता है। वही तो। अब यही बात आप अबीर के बारे में सोचे ना। अबीर तुम्हारी जिंदगी में आज आई है। रोहिना को तुम सालों से जानते हो। अगर रोहिना को किसी और के साथ मंसूब भी कर दिया जाए ना तो वो उसे कभी कबूल नहीं कर सकेगी। और इस गुनाह के जिम्मेदार बेटे हम होंगे। अबीर मुझसे मोहब्बत करती है। अगर मैंने उसे मजबूर किया कि वो किसी और से शादी कर ले तो उसका गुनहगार मैं नहीं। प्लीज यार समझा करें ना। आप बोल देना था अम्मा को कि मोहसिन जो है। हरगिज नहीं, ये बात मैं हरगिज नहीं कर सकती उनसे। सही, आप मत कीजिए, मैं करूंगा उनसे। क्या? मोहसिन, क्या? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मोहसिन मेरी बात सुनो। मोहसिन, अम्मी प्लीज। मोहसिन, अम्मी, बोलो। फलक कह रही है कि कोई फैमिली मेरा रिश्ता देखने आ रही है। अरे हाँ, बहुत अच्छे लोग हैं, फैमिली भी बहुत अच्छी है और लड़का तो बहुत ही अच्छा। लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। आप उन्हें मना करती हैं। देखो, आहिस्ता बोलो। अगर ये बात तुम्हारी दादी ने सुन ली ना तो बहुत नाराज होंगी, गुस्सा करेंगी वो। दादी नाराज हो या डांटे मुझे, मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल किए बगैर नहीं शादी करूंगी बस। अच्छा अच्छा ठीक है भाई, कह देंगे उनसे कि जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तभी करें तुम्हारी शादी। बस मैं पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी शादी नहीं करूंगी क्योंकि उसके बाद मुझे जॉब करनी। चुप हो जाओ। अगर ये बात तुम्हारे अब्बू ने सुन ली ना तो तुम्हें जमीन में जिंदा गाड़ देगा। ये क्यों इतने गुस्से में? इसका गुस्सा ना सिर्फ मुझ पे और तुम पे ही चलता है। अभी जाएगी ना अपने अब्बू और दादी के सामने, कैसी तीर की तरह सीधी हो जाएगी। अम्मी तो रूम में है, आप बैठे, मैं कुछ लेके आती हूँ। नहीं मैं कुछ बात करने आया था तुमसे। जी। तुम जानती हो हमारे घरों में हमारी शादी की बात चल रही है। मैं ये शादी नहीं कर सकता। जी? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। मोहसिन, ये कैसा मजाक कर रहे हो मोहसिन?
जिंदगी के इतने बड़े फैसले मजाक नहीं होते हैं। इसीलिए दो टोक बात करने आया हूं। रोहिना, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रख सकता। ये तुम क्या कह रहे हो मोहसिन? जो आपने सुना वही सच है ताईम। मैं रोहिना को धोखा नहीं दे सकता। टूटे